जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, गवर्नमेंट जॉब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि व्यूवर्स आप जानते हैं कि एएनएफ एंटी नारकोटिक फोर्स जो कि आज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और यूडीसी का पेपर उसने कंडक्ट किया। तो व्यूवर्स मैं आज आपको बताता चलूं, आज हम आपके लिए यहां पे मुकम्मल सॉल्व पेपर लेके आए हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पेपर में कितने नंबर आए हैं और आप कहां तक फॉल कर रहे हैं। तो जो व्यूवर्स हमारे चैनल के साथ नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक मज़ीद जल्द अज जल्द पहुंच सके। तो चलें हम अपने यहाँ पे पेपर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला, अगर ये इसकी अपॉर्चुमेंट देखते हैं तो उन्होंने 20 मार्क्स की अपॉर्चुमेंट की थी। तो सबसे पहले जो अपॉर्चुमेंट है वो है इंग्लिश की। तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे इंग्लिश का, लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर। अब यहाँ पे जो उसने अंडरलाइन किया है, उसने यहाँ पे वैलो का मीनिंग पूछ लिया जिसका मतलब है स्टम्बल। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, यू हैव टू बी स्टैगर्ड बाय द पुलिस ब्रूटलिटी। अब यहाँ पे ब्रूटलिटी का मतलब उसने पूछा है, क्रुएल्टी इसका होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आता है, द क्रोक्ड प्लेस वुड बी मेड स्ट्रेट। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा हमारे पास बी होगा, कर्व्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द यंग मैन वाज अ वेरी प्रिकेशियस स्टेट। अब यहाँ पे इसका जो आंसर हमारे पास होगा डी होगा, कंफर्टिंग होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, द यंग मैन वाज डेलीगेटेड टू वॉच द स्पेक्ट्रल। स्पेक्ट्रल का मतलब होता है साइट्स वगैरह देखना, कोई मंजर वगैरह देखना। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, द पेवीमेंट थ्रोग विद द पेडिस्ट्रेन्स। अब पेडिस्ट्रेन का मतलब आपने यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। इसका मतलब होता है फुटपाथ, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आता है, 7 में उसने पूछा चूज़ द करेक्ट सेंटेंस है, तो आपने इसको करेक्ट करना, आई डेयर नॉट टू स्टॉप हिम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आता है, यहाँ पे उसने पूछा है चूज़ द करेक्ट, ये भी सेंटेंस आपने करना है, इसका आंसर बी होगा। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ भी करेक्ट द सेंटेंस आपने करना, ही वाज अ रीच एज वाज टुडे। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपने सेंटेंस को करेक्ट करना, आई शैल हेल्प यू एंड यू विल सक्सीड। क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, ये भी आपने करना है, इसको देख लेना, थोड़ा वेरीफाई कर लेना है और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इसका आपने बताना है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, दे डैश एक्सरसाइज डेली, दे टेक एक्सरसाइज डेली, और इसका आंसर बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम, तो हैड डाइड, इसका आंसर सी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डैश आर यू डूइंग नाउ, तो इसका आर आएगा, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। और फिर यहाँ पे 15 है, वुड दैट आई वर आ किंग। और फिर 16 हमारे पास आता है, सोहेल बैड हर डैश द एंटरिंग द रूम। क्वेश्चन नंबर 17 है, टाइम वंस गॉन कैन नॉट बी, यहाँ पे रिकॉल्ड। आगे 18 आता है, इट सीम्ड as somehow to be a sort of slide, तो डिस रिगार्डेड इसका मतलब होगा स्लाइड्स का, इसने मीनिंग पूछा है। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन आई गो इनटू द बैंक डैश आई गेट रेटी लेड का होता है कंफ्यूज हो जाना, वो बैंक में गया लेकिन वहाँ पे कंफ्यूज हो गया। माई वॉइस वाज स्पेकुलर, और इसका मतलब होता है सोरोफुल, गमज़दा वगैरह। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, द लिटरल मीनिंग ऑफ अक्कद आर का मतलब होता है टू टाई अक्कद। अब यहाँ पे हमारे पास ये 21 तक क्वेश्चन व्यूवर्स हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे इसकी अपॉर्चुमेंट दूसरी देख लेते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास इसका पार्ट 2 है, अब पार्ट 2 को यहाँ पे देखेंगे और क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है यहाँ पे 22, द स्टंच एंड फिक्स बिलीफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग आर नाउन एज अकद, जिसको अकीदा वगैरह बोला जाता है। फिर बिलीफ रूल पर्सनस जो पीपल होता है वो हार्ट एंड ब्रेन से बिलीव, जो मुकम्मल यकीन किया जाता है वो दिलो दिमाग से किया जाता है। 24 है, द एग्जाम्पल ऑफ अकीदा इज़ गिवन एज, तो अकीदा का जो एग्जाम्पल मिसाल वगैरह दी जा सकती है वो एक बीज की तरह दी जाती है, जैसा आप बीज बोएंगे वैसा वो उगेगा। आगे यहाँ पे 25 है, सेल्फ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन काइंड इज़ ग्रेंटेड बाय, तो ये तौहीद इसका आएगा। तौहीद का मतलब होता है एक अल्लाह पे यकीन वगैरह करना, अल्लाह को एक मानना। आगे यहाँ पे 26 है, द पर्सन ऑफ विच फेथ इज़ नॉट नैरो माइंडेड,
तो ये तौहीद होगा। आगे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है, द टीचिंग ऑफ कुरान आर कम्प्रीहेंसिव आएगा। 28 है, इन विच हिजरा ईयर द फास्टिंग वाज मेड ऑब्लिगेटरी, तो ये 2 हिजरी को यहाँ पे रोज़ा फ़र्ज़ हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिगार्डेड रमज़ान एज़ मंथ ऑफ, तो ये एम्पथी होता है, एम्पथी का मतलब लिया जाता है हमदर्दी वगैरह। आगे यहाँ पे द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफर्ड सलात तरावी जो इन द मास्क्यू फॉर, तो वो 3 डेज़ के लिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी पढ़ाई थी। आगे यहाँ पे द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिगार्डिंग डाटर द ब्यूटी ऑफ द हाउस एंड फॉर हाउस डॉलर्स द सोर्स ऑफ, तो यहाँ पे ब्लेसिंग आएगा, इसका मतलब है रहमत वगैरह। द होली प्रॉफिट 32 हमारे पास जो क्वेश्चन है, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू पे द डेट ऑफ हिज इन डेट कंपनी, तो यहाँ पे फ्राम इज़ ऑन, तो उन्होंने अपने वो पास से या अपना जितना भी माल था वहाँ से उन्होंने जितने भी डेट वगैरह पे किए थे। आगे यहाँ पे 33 क्वेश्चन है, ही डिड जिहाद अगेंस्ट फॉल्स प्रॉफिट, तो वो फर्स्ट खलीफा के अगेंस्ट किया गया था। आगे जमील अल कुरान इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत उस्मान, जो पंचुकेशन वगैरह जो कॉमा वगैरह मार्क्स बार इंट्रोड्यूस इन द होली प्रॉफिट, तो हजाज बिन यूसुफ थे जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। 36 है, हज़रत अबू बकर गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्प्लीटेशंस ऑफ द होली कुरान, तो हज़रत जैद बिन तबित थे। असूल अरबा इज़ द कलेक्शन ऑफ, तो इसको आपने यहाँ पे कमेंट में बताना है फाइंड करके। यहाँ पे 38 है, द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द काफ़ी इज़ द अबू जाफ़र मोहम्मद बिन यकूब खलानी। आगे यहाँ पे फिर हमारे पास 39 आता है, द ईयर ऑफ डेथ ऑफ तहज़ीबुल अख़ाम राइटर, तो वो 460 यहाँ पे हिजरी आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, शिफा अबू हरेरा इज़ कम्प्लीटेड अवेलेबल, तो ये इसको भी आपने फ़ाइंड करना है, फ़ाइंड करके कमेंट बॉक्स में इसको आपने वहाँ पे आंसर देना है। आगे यहाँ पे द बुक 41 है, द बुक पाकिस्तान नागुज़ीर था वाज रिटन बाय, तो सैयद हसन रियाज़ हैं जिन्होंने ये लिखी थी बुक। 44 है, ये मोस्टली पेपर में आता है, लामा इकबाल ड्राइवर फेमस इलाहाबाद जो एड्रेस था ये 1930 में था। शिमला डेलीगेशन 1906 में था, जो वो असराय लॉर्ड मिंटो को यहाँ पे डेलीगेशन मिला था। आगे 44 है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, तो वो सर आगा खान थे। इन हाउ मैनी प्रोविंसेस डिड कांग्रेस फ्राम इट्स गवर्नमेंट इन 1937, तो वो 7 प्रोविंसेस थे जहाँ पे कांग्रेस ने क्या किया था, वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में आपने ये काफ़ी सुना होगा, 1945 में ये हेल्ड हुई। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट 2 था ये 46 तक था। आगे यहाँ पे पार्ट 3 को मज़ीद देख लेते हैं, वहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। यहाँ पे जो उसने क्वेश्चन पूछा था, उसने यहाँ पे पूछा था जो प्रपोर्शन थी शेयर ऑफ पाकिस्तान द एसेट, जब ये पाकिस्तान और पाको हिंद डिवीज़न होते हैं, इनको डिवाइड किया जाता है, तो उस वक्त 750 मिलियन पाकिस्तान के हिस्से में एसेट्स वगैरह आते हैं। फिर 48 है, हाउ मैनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वर्क इन द यूनाइटेड सब कंटिनेंट टिल 1947, तो उस वक्त 16 फैक्ट्रियाँ काम कर रही थी। इन विच ईयर द कश्मीर स्टार्टेड देयर स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंसी अगेंस्ट द डोगरा रूल बिफोर द पार्टीशन ऑफ सब कंटिनेंट, तो 1930 था तब। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से रिमाइंड करना है। विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन पास रेजोल्यूशन टू होल्ड बी साइड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1948, तो सिक्योरिटी काउंसिल में इस चीज़ को रेजोल्यूशन को होल्ड किया गया था। आगे यहाँ पे डिस्टेंस 51 है क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू फ्राम कराची, तो वो 500 किलोमीटर है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान है। 53 थ्रो विच पास कराकम हाईवे कनेक्टेड पाकिस्तान विद चाइना, तो वो खंजराब पास है। 54 है, विच प्लान एरिया इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ साल्ट रेंज एंड ईस्ट ऑफ द सुलेमान मेंटाइन, तो वो लोअर अंडस प्लेन है जो इस चीज़ को मिलाता है साल्ट रेंज वगैरह को या लोकेट करता है। आगे 55 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 वाज इम्प्लीमेंट, तो वो 23 मार्च 1956 को इम्प्लीमेंट किया गया था। 56 है, फर्स्ट मार्शल लॉ 1958, 7 अक्टूबर 1958 को। आगे यहाँ पे 57 है, नंबर ऑफ हाउस ऑफ मजलिस शोरा, तो वो 2 हाउस हैं, 2 हाउस कंसिडर किए जाते हैं। टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ सेनेट, तो वो 6 ईयर हैं। आगे 59 है, द फेमस म्यूज़िकल नोट मियाँ की मल्हार वाज क्रिएटेड बाय, तो ये तान सेन थे
जिन्होंने इस चीज़ को म्यूज़िक को नोट किया था। आगे क्वेश्चन 60 है, विच मुस्लिम रूलर क्लेम दैट कुड टेल द नेम ऑफ द आर्टिस्ट आफ्टर सीइंग इज पेंटिंग, तो शाहजहान थे। आगे 61 क्वेश्चन है, वेक आइसलैंड इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसए, अमेरिका के अंडर है। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड बिटवीन द लॉन्गिट्यूड, तो वो 61 एंड 75 डिग्री ईस्ट इस साइड पे है। विच माइनरल इज़ फाउंड एट सैंडिक बलोचिस्तान, तो वो कॉपर है, कॉपर को फाइंड आउट किया गया है वहाँ पे। 64 है, द प्लेस इज़ पाकिस्तान विच हैज़ द एब्सोल्युटली मिनिमम टेम्परेचर ऑफ -60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये स्कर्दू वगैरह को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पे फिर है 65, गिव द ईयर इन विच द माउंटेन पीक नांगा पर्वत वाज कंकर्ड, तो ये 1954, वैसे तो ये 1953 है लेकिन यहाँ पे 1954 होगा क्योंकि इसके करीब करीब है और मज़ीद यहाँ पे नहीं है। आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, तो एंडस है, ठीक है। आगे यहाँ पे 67 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो अरेबियन है। और फिर यहाँ पे 68 है, वट वाज द बाउंटी ऑन द उसामा कैप्चर, तो ये $25 मिलियन है। 69 है, गिलगित बाल्टिस्तान इज़ अ बॉर्डर योगर ऑटोनॉमस रीजन ऑफ द, तो एक्स आंग है, ये चाइना के साथ इसका बॉर्डर मैच मिलता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 है, द डैम इनॉग्रेटेड इन अक्टूबर 2020 बाय सिंध गवर्नमेंट इन नागर पार्कर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ थरपारकर इज़ कालीदास डैम है। तो व्यूवर यहाँ पे हमारा तीसरा पार्ट भी ये ख़त्म होता है यहाँ पे 70 तक, तो आगे मज़ीद यहाँ पे देख लेते हैं फोर्थ इसका पार्ट्स वो कौन सा है, वहाँ पे कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे रचना दोआब इज़ लोकेटेड बिटवीन, उसने पूछा रिवर का, वो रावी एंड चिनाब है। When a gas turned into a liquid the process is called condension है। फिर यील्ड से ये बैक्टीरिया बनता है। 74 है, सिक्योरिटी काउंसिल, इसको आपने गूगल से देख के यहाँ पे कमेंट में इसका आंसर आपने शेयर करना है। फिर गुलाब सिंह परचेज़, उसने 75 लाख में कश्मीर को ब्रिटिश से ख़रीदा था। 76 है, द पर्सन कॉल द ऑक्यूपाइड टेरिटरी, इसको भी आपने देख लेना है। पाकिस्तान प्लीड दैट द थ्यूलीज डॉक्ट्राइन इज़ ओनली अप्लाइड, इस क्वेश्चन को भी आपने आंसर करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है, इसका भी आपने कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ जो एजनी 2 मिसाइल ऑफ इंडिया का है, वैसे तो इसकी यहाँ पे 3500 तक बताई जाती है, 2000 से लेके 3500 तक, लेकिन इसके आंसर जो करीब है 3000 किलोमीटर आपने इसका करना है। विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ द, वो कैस्पियन सी है जो वर्ल्ड है। पाकिस्तान नारकोटिक्स बोर्ड वाज सेटअप 1957 है। फिर 82 एंटी नारकोटिक फोर्स वाज रेज्ड 1995 में है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ DGNT-ANF, जो 83 क्वेश्चन है, मेजर जर्नल है। फिर इंटरनेशनल डे जो मनाया जाता है ड्रग्स अब्यूज़ के हवाले से, ट्रैफिकिंग के हवाले से ऑब्ज़र्व किया गया, वो 26 जून है। हेड क्वार्टर ऑफ एंटी नारकोटिक्स रीजन डायरेक्टर सिंध लोकेटेड, वो कराची में है। आगे नेम द फेडरल मिनिस्टर जो नारकोटिक्स कंट्रोल हैं, वो शाहजैन बुगटी हैं। UNODC उसने स्टैंड फॉर पूछ लिया है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, इसका होगा आंसर ए होगा। आगे व्हाट इज़ ए ड्रग, ड्रग क्या है, सब्सटेन दैट अफेक्टेड बॉडी फंक्शन या सस्टेन यहाँ पे दैट अफेक्टेड फिजियोलॉजी फंक्शन जो होते हैं, तो इसका आंसर बहुत होगा। इन द लाइट ऑफ हमला 2010 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मीन, वो क्या करता है, ऑफिसर नॉमिनेट है अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन 23 CNSA 1997। इमीडिएट या आउटकम IO का जो होता है FATF डील विद करता है प्रिवेंटिव मैयर को। आगे टोटल नंबर ऑफ सेक्शन ऑफ AN फोर्स, तो वो 17 है और CNS के 78 हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 कंसिस्ट ऑफ 280 आर्टिकल हैं उसके, और CRPC स्टैंड फॉर यहाँ पे क्रिमिनोलॉजी प्रोसीजर कोड है। यहाँ पे 93 हो गए, 93 से फर्दर मज़ीद देख लेते हैं यहाँ पे जो आपके पास हैं। 94 एंटी नारकोटिक फोर्स इज़ फेडरल गवर्नमेंट, ये फेडरल गवर्नमेंट का एक अदारा है। यहाँ पे इसको देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा वो फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी है। फिर DLO स्टैंड फॉर इसका आंसर B होगा, ड्रग्स इल्यूजन ऑफिसर होता है। फिर यहाँ पे द हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ लोकेटेड, चीफ जस्टिस हैं। फिर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ लोकेटेड, तो इसका इस्लामाबाद है। आगे यहाँ पे सेक्शन 52 है ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997, ये बाउंड करता है यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, ठीक है। जो इसका आंसर होगा ए होगा। रजिस्टर टू एडिक्ट, जितने भी नशे के आदी होते हैं वो रजिस्टर करते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे इसको देखा जाता है।
सेक्शन जो हमारे पास यहाँ पे उसने पूछा है, डैश ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट डील विद द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्पेशल कोर्ट, तो उसके लिए 46 है। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। सेक्शन 44 ये करता है कंट्रोल नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 डील विद मैनेजमेंट ऑफ द एसेट फ्रोजन और फॉर फिटेड, तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या होगा, सी होगा। तो थैंक यू सो मच व्यूवर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हम आपके लिए इंशाल्लाह कल का जो पेपर होगा उसकी मज़ीद पूरी कोशिश करेंगे कि सब इंस्पेक्टर और ऑडिटर का भी आपको पेपर यहाँ पे मुकम्मल सॉल्व करके दिया जाए। तो थैंक यू सो मच अगेन, आपका बहुत शुक्रिया।